मुजफ्फरनगर के रोहाना गांव में स्थित 1200-1300 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक शिवालय मंदिर की जमीन पर सपा जिला सचिव नरेंद्र सैनी द्वारा कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेनामा कराए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पूर्व को ऑपरेटिव चेयरमैन और भारतीय किसान यूनियन भाकियू नेता संजीव भारद्वाज के नेतृत्व में मंदिर समिति के सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय का दौरा किया है। संजीव भारद्वाज ने मीडिया को बताया है कि सपा नेता नरेंद्र सैनी ने कटोचित दस्तावेज तैयार कर मंदिर की जमीन पर बेनामा करा लिया, जिसका मामला वर्तमान में सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के जिलाधिकारी को इस मामले की अभिलेखों के आधार पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कई बार पत्र लिखा, लेकिन जिलाधिकारी की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। संजीव भारद्वाज ने चेतावनी दी है कि यदि जिलाधिकारी 30 जुलाई 2025 तक कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते तो मंदिर समिति और भाकियू कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा है कि यह ऐतिहासिक मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है और इसकी जमीन को बचाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। क्या मामला है? मामला है जी, हमारे गांव में एक प्राचीन शिवालय मंदिर है, लगभग 1200-1300 वर्ष पुराना मंदिर है। वहां आज से सन 2012 में एक जिला सचिव समाजवादी पार्टी का नरेंद्र सैनी, उसने गंदी नियत से कब्जा करने के लिए उस पर एक फर्जी बेनामा कराया। हम सब गांव वालों ने जब उसे वहां रोका, उसने हम पर धारा 395 के लूट के मुकदमे दर्ज कराए कि हम वहां से हट जाएं। लेकिन हम सब गांव वाले वहां सांकेतिक लड़ाई लड़ते रहे और हमने एक सिविल सूट दायर किया। यहाँ की ये जमीन शिवालय मंदिर की है और ये कब्जा ना होने दिया जाए। कब्जा तो हम गाँव वालों ने नहीं होने दिया। एक सिविल सूट जो चला यहाँ, एक डॉक्टर विजय लक्ष्मी रही यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज सन 2015 में, उन्होंने एक आदेश पारित कराया कि उत्तर प्रदेश सरकार और गांव सभा रोहाना खुर्द इसमें सभी अभिलेखों की जांच करके अपना पक्ष रखा। 2015 से हम यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के चक्कर काट रहे, यानी कि डीएम साहब के साहब आप अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने भी आपको नोटिस डीएम साहब को सरकार को दे लिया, उसके बावजूद भी यहाँ का जो सरकारी वकील है वो सही काम नहीं कर रहा, वो वहाँ कोई जवाब नहीं दे रहा। आज हम डीएम साहब के यहाँ एक लिखित पत्र लेकर आए थे, पहले भी हम कई बार लिखित पत्र दे चुके हैं। डीएम साहब को देने के लिए आए थे कि आप भाई यहाँ के जिम्मेदार हैं, आप उत्तर प्रदेश सरकार में हैं इस टाइम, जिला मुजफ्फरनगर को आप देख रहे हैं, आप शिवालय मंदिर के लिए जो आपको आदेश है डिस्ट्रिक्ट जज का, उसके मध्य रहकर आप अपना जो भी पक्ष हो वहाँ अभिलेखों के द्वारा उसे वहाँ रखें, क्योंकि आप जाते ही नहीं हैं, आपको कोर्ट बुला रही है, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? हम उनसे बात करने के लिए आए थे। आने वाली 30 जुलाई लगी हुई है, कल इसमें तारीख थी 8 जुलाई, अब इसमें 30 जुलाई तारीख लगी है। अगर ये 30 जुलाई तक इसमें कोई भी जवाब नहीं देते तो हम 30 जुलाई के बाद कोई घोषणा करेंगे, तारीख देंगे और अपने साधन जो भी हैं हमारे पास कृषि यंत्रों को लेकर, क्योंकि खेती भी करनी है, हम पशुओं घास भी करना, हम यहाँ बैठेंगे। हम 30 जुलाई के बाद 30 जुलाई के बाद हम यहाँ डीएम दफ्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसकी तारीख की घोषणा हम 30 तारीख का इनका समय देखकर, क्योंकि मैंने 30 जुलाई तक का समय देते हैं, कोर्ट ने भी 30 जुलाई का समय दिया है। या तो ये 30 जुलाई में जो भी इन्हें रखना पक्ष अपना रख, इन्हें समय मांगना कोर्ट से समय मांगा, लेकिन हम इन्हें 30 जुलाई के बाद समय नहीं देंगे। तो उसमें किस तरह की तारीख लग रही? कब्जा हो गया या कब्जा नहीं हुआ है? उसमें ये लग रही है कि उसमें क्या है, वो कह रहा कि मेरी जमीन है जिसने ली, बेचने वाला कह रहा मैंने अपनी बेची, हम कह रहे मंदिर की जमीन है, हम तो अपनी नहीं बता रहे। 3 पक्ष हो गए। 3 पक्ष, हम का मतलब शिवालय, हम कह रहे शिवालय की जमीन है, कोर्ट मान रही है। कोर्ट ने अब गांव सभा को ये कहा है कि आप इसमें पक्ष रखा और उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि आप सभी अभिलेखों की जांच करके एक अपनी कॉपी यानी के कोर्ट में दाखिल करें कि जमीन है क्या, इस जमीन का असली मालिक कौन है।
हमारा कहना ये है, शिवालय तो वहां है, रहेगा, लेकिन शिवालय का आकार, क्योंकि भगवान शिव निराकार है, भगवान शिव का कोई आकार नहीं है, उनकी जो जमीन आए दाएं बाएं हैं वो जमीन पर झगड़ा है।